अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ऐसा लगता है कि बादल आए और धूप कम हो, गर्मी कम हो, वर्षा हो जाए तब तो कहना ही क्या। लोग तड़प रहे हैं कि वर्षा आए, पानी गिरे, गर्मी कम हो। गर्मी को नहीं चाहते, और जो लोग ठंडे प्रदेश से आए हैं वे तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। आने वाले, महाराष्ट्र से आने वाले, हैदराबाद से आने वाले और बेंगलोर से आने वाले बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं चाहते, नहीं चाहना एक बात है, होना दूसरी बात। होता है और आदमी नहीं चाहता, दोनों के बीच में पूरा सामंजस्य आज तक दुनिया में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर जो आदमी चाहे वही हो जाए तब तो ये दुनिया दुनिया नहीं रहेगी, कुछ और ही बन जाएगा, घटना कुछ और ही घटित हो जाएगी। किंतु हमारी दुनिया की यह प्रकृति है, उसका यह स्वभाव है कि जो चाहा जाता है वह नहीं होता और जो नहीं चाहा जाता वह हो जाता है। यह चाह का और होने का जो अंतर है, यह चाह की और होने की जो दूरी है, वही वास्तव में एक असमाधि है। असमाधि यानी दुख, अशांति। अशांति यही तो है कि आदमी चाहता कुछ है और हो जाता कुछ है। यही तो असमाधि है। आदमी कुछ चाहता है और कुछ हो जाता है। जो जैसा चाहे वह वैसा हो जाए तो फिर अशांति का प्रश्न नहीं, असमाधि का प्रश्न नहीं, फिर समाधि के लिए ध्यान करने की अपेक्षा नहीं और समाधि के लिए इतने लंबे प्रयोग करने की भी अपेक्षा नहीं। मनुष्य शांति चाहता है, समस्या का समाधान चाहता है, समाधि चाहता है। समस्या को असमाहित रहने देना नहीं चाहता, वह चाहता है कि समस्या न आए। यदि आ जाए तो उसका समाधान हो जाए। समस्या को मूलतः नहीं चाहता और आ जाए तो उसको असमाहित रखना नहीं चाहता, उसका समाधान चाहता है। किंतु समस्या आती भी है और समाधान भी नहीं होता, समाधान भी दूर चला जाता है। तब बेचैनी बढ़ती है, असमाधि इतनी बढ़ती है कि समाधि का प्रयत्न तीव्र हो जाता है, उसकी भावना और तड़प भी तीव्र हो जाती है। समाधि आदमी चाहता है। प्रश्न है, समाधि शुरू कहां से करे? समाधि का प्रयत्न शुरू कहां से करें? उसका प्रारंभ बिंदु क्या है? आदि बिंदु क्या है? पहला सोपान क्या है जहां से आदमी आरोहण शुरू करे और असमाधि से समाधि की दिशा में प्रस्थान करे? वह प्रस्थान का मीलस्टोन कहां है? वह मानदंड कहां है कि जहां से वह चलना शुरू करे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इस प्रश्न पर अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत विमर्श किया। विमर्श नहीं किया, अपने अनुभव के आधार पर पथ दर्शन दिया कि समाधि का आदि बिंदु है संवेदन की तीव्रता को कम करना। प्रियता का संवेदन और अप्रियता का संवेदन, उसकी जो तीव्रता है उसे कम करना। नहीं हो सकता कि प्रियता को आदमी छोड़ दे, यह भी नहीं हो सकता कि अप्रियता के संवेदन को भी एकदम छोड़ दे। कितना ही अच्छा हो,
अच्छा होना एक बात है और उस तक पहुंच जाना दूसरी बात है। हमारे सामने बहुत अच्छे आदर्श होते हैं, बहुत अच्छे लक्ष्य होते हैं। आदमी कितने अच्छे लक्ष्य बनाता है, साध्य बनाता है, आदर्श बनाता है, किंतु पहुंच नहीं पाता। साधना की बात को छोड़े, एक कुशल खिलाड़ी भी क्या पहली बार ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है? अगर सब पहुंच जाते तो टीमें हारती क्यों है? बहुत सारी टीमें हार जाती हैं, इसीलिए हारती हैं कि जानते हुए भी लक्ष्य तक पहुंचना सहज सरल नहीं होता, बहुत जटिल होता है। जब सामने प्रतिरोध आते हैं, अवरोध आते हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, आदमी को हटना पड़ता है, रुकना पड़ता है। इतना सीधा रास्ता नहीं है। हम जानते हैं कि समाधि का अनुभव बहुत अच्छा होता है, चित्त की शांति बहुत अच्छी होती है, उपलब्ध करनी है, होनी चाहिए, पर होता नहीं। इतनी रुकावटें आती है, उन रुकावटों को कैसे पार करें, उनकी सीमा का कैसे अतिक्रमण करें और हम समाधि के लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो पहला होगा कि प्रियता और अप्रियता का संवेदन कम करना। सारी असमाधि पैदा होती है प्रियता और अप्रियता के संवेदन की तीव्रता से। प्रियता और अप्रियता का संवेदन जितना तीव्र होता है, उतनी ही बेचैनी, मन की अशांति और असमाधि बढ़ती जाती है। हम कम करें, संवेदन को कम करें। प्रियता और अप्रियता का संवेदन कब कम होगा, कैसे करें? थोड़ी भीतर की झलक मिल जाए तो यह हो सकता है। जब मनुष्य को बाहर के जगत में, विषय के जगत में, इंद्रिय संवेदन के जगत में सुख का अनुभव होता है, सुख मिलता है, लगता है बहुत अच्छा है। गर्मी, गहरी गर्मी और गरम गरम पानी आए अच्छा नहीं लगता। ठंडा पानी आए, बर्फ का पानी मिले अच्छा लगता है, भले परिणाम कुछ ही हो। आदमी परिणाम को नहीं देखता, पहले प्रवृत्ति को देखता है। पहले प्रवृत्ति और फिर परिणाम। परिणाम की चिंता करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, प्रवृत्ति को देखने वाले ज्यादा होते हैं। यदि वर्तमान संवेदन अच्छा है, पीने में ठंडा अच्छा लगता है, भले ही शरीर के तापमान से ज्यादा ठंडा हो, भले ही गले को खराब करे, टॉन्सिल को खराब करे, फेफड़ों को हानि पहुंचाए, इस बात की कोई चिंता नहीं, परिणाम की कोई चिंता नहीं। प्रवृत्ति काल में संवेदन अच्छा है तो वह मनुष्य के लिए अच्छा होता है। मनुष्य उसी को अच्छा मानता है जो प्रवृत्ति काल में अच्छा प्रतीत होता है, उसे बुरा मानता है जो प्रवृत्ति काल में अच्छा नहीं लगता। परिणाम में अच्छा है या बुरा है, यह चिंता का दूसरा दृष्टिकोण बनता है। तो आदमी हमेशा सामने की बात पर ध्यान देता है और उसे अच्छा मानता है। तो जब इंद्रिय का संवेदन सुख देता है, सुख मिलता है, उस व्यक्ति से कहा जाए कि इंद्रियों से परे कोई सुख है, उसे कोई आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं होगा। जब तक कोई भी थोड़ी सी झलक न मिल जाए, एक चिंगारी भी न दिख जाए, तब तक यह परिवर्तन नहीं हो सकता। तब तक
ये प्रियता और अप्रियता की संवेदन की तीव्रता को कम नहीं किया जा सकता। यह तीव्रता तब कम होती है जब कोई एक दूसरे प्रकार की झलक हमें मिल जाती है, एक नया आकर्षण बन जाता है। नया आकर्षण हुए बिना पुराना आकर्षण नहीं टूटता। पुराना आकर्षण तब टूटता है जब कोई नया आकर्षण पैदा हो जाता है। हमारे सामने एक सुख का बड़ा आकर्षण होता है और वह आकर्षण तब तक कम नहीं होता जब तक सुख का कोई नया आकर्षण सामने उपस्थित नहीं हो जाता। बाह्य विषयों के संपर्क में आदमी है और उनसे उसे सुख मिलता है। जब विषयों से सुख मिलता है तो आदमी कैसे इस बात को स्वीकार करेगा कि ये विषय खराब है, ये दुखदायी है? इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे 1000 उपदेश दिया जाए, 1000 बार हजारों ग्रंथों के द्वारा उपदेश दिया गया कि ये विषय बहुत खराब हैं, दुख देने वाले हैं, विकृत हैं, कुछ भी सार नहीं है, इतना उपदेश दिया गया। पर मुझे लगता है कि उन उपदेशों के आधार पर किसी ने भी विषय को छोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, और तब तक नहीं किया जब तक उसे अपने आंतरिक आकर्षण की कोई झलक नहीं मिली, भीतर के सुख की कोई थोड़ी सी भी झलक नहीं मिली। जब वह झलक मिल जाती है, अपने आप वह प्रियता और अप्रियता का रस्सा मजबूत पकड़ा हुआ बंधा हुआ है, ढीला होना शुरू हो जाता, पकड़ थोड़ी ढीली होनी शुरू हो जाती है। जब वह पकड़ ढीली होनी शुरू होती है, वह तीव्रता कम होती है, तो समाधि का पहला सोपान उपलब्ध हो जाता है, समाधि का आदि बिंदु हमें उपलब्ध हो जाता है।